This video is presented by Pari Match. सबके सामने है कि इंडिया पे भी प्रेशर होता है, हम पे भी प्रेशर होता है, हमें एक और शहंशाह मिल सकता है। महामुकाबले से पहले मोहम्मद रिजवान की हुंकार, भारत के खिलाफ हम हैं पूरी तरीके से तैयार। जी हां, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान का एक ऐसा बल्लेबाज जो T20 फॉर्मेट में बाबर आजम से भी खतरनाक माना जाता है, और अब खतरे की घंटी टीम इंडिया के लिए यह बज गई है कि मोहम्मद रिजवान फॉर्म में आ गए हैं। हांगकांग के खिलाफ जिस तरीके से 78 रनों की नाबाद पारी खेली है मोहम्मद रिजवान ने, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर है, उनकी टीम का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर है। मोहम्मद रिजवान ने मैच के बाद बाकायदा टीम इंडिया को चुनौती देते हुए हुंकार भरी है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारे सामने कोई भी प्रतिद्वंदी आ जाए, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो सातवें आसमान पर है। मोहम्मद रिजवान ने कहा, यह सबको पता है कि जब भारत और पाकिस्तान भिड़ते हैं तो हमेशा दबाव होता है। पूरी दुनिया के लोग इस मुकाबले का इंतजार करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच सभी के लिए एक फाइनल की तरह होता है। मुझे लगता है कि हमें जितना हो सके सामान्य मैच बनाए रखने की जरूरत है। पाकिस्तान का आत्मविश्वास अब काफी ऊंचा है और हम किसी भी प्रतिद्वंदी का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अच्छा देखिए, इंडिया के साथ सबके सामने है कि एक प्रेशर वाला मैच होता है। पूरी दुनिया एशिया के बाहर भी लोग उसका वेट करती है मैच देखने के लिए, और ऑब्वियसली आपको इंडिया का मैच फाइनल मैच ही लगता है, क्योंकि पूरा अवाम हमारे भी और इंडिया वाले भी देखते रहते हैं। मगर अब उसको जितना नॉर्मल रखा जाए तो बेस्ट है। मुझे तो खैर इतनी इसका अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों की परवाह नहीं, ना देखता हूँ ना पता है, मगर मेरी कोशिश होती है प्लेयरों के साथ भी यही कि यार जितनी चीज़ को नॉर्मल रखा जाए तो सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि एक मैच हम हांगकांग के साथ भी खेले तो इंडिया के साथ भी अंदर बॉल ही खेलना है बल्ले के साथ। अगर आपके जहन में ये कि इंडिया है या XYZ जो उनके सुपर स्टार्स है वो जहन में रहेंगे तो आपने लड़ना कैसा है। ऐसा ही है, क्योंकि हांगकांग के प्लेयर ने भी हमें आउट करना है, एक क्लब के प्लेयर ने भी आउट करना है और इंडिया के प्लेयर ने भी आउट करना है। तो क्रिकेट एक ही तरह है, अगर उसको सिंपल रखा जाए तो मेरे ख्याल से आसानी होती है। तो ऑब्वियसली मैच बड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट लड़कों का बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ उस दिन फिर अल्लाह से मांगेंगे चीज़ें कि क्योंकि हमारे हाथ में मेहनत है, बाकी रिजल्ट तो अल्लाह की तरफ से। और जहाँ तक फिटनेस की बात है तो क्रैम्प किसी भी टाइम आ सकते हैं। आप इसको मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यार मैं सुपर फिट हूँ। कभी कभार पानी की ज़्यादती की वजह से आ सकती है, कभी पानी की कमी की वजह से आ सकती है। तो क्रैम्प ऐसी एक चीज़ है कि आज उसके किसी भी दरमियान में आपको प्रेशर, समटाइम प्रेशर ज़्यादा होता है, समझ में नहीं आ रहा तो पानी निकल जाता है। मैं क्रेडिट देता हूँ अपने डॉक्टर्स को, क्लिफी को, फिजियो को। उसने हद दर्जा उससे ज़्यादा एफर्ट की जितना हमें चाहिए, उससे ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं और चीज़ों को रिकवर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारी चीज़ें हमारे लिए प्रोवाइड है, मगर यह एक ऐसी चीज़ है अनफॉर्चुनेटली कि किसी भी टाइम कहीं भी हो सकता है। इतना ही नहीं, शाहीन अफरीदी को लेकर भी जब उनसे सवाल पूछा गया कि शाहीन अफरीदी की कितनी कमी खलेगी, अभी वो खेल नहीं पा रहे हैं, चोटिल हैं, पिछले मैच में भी क्या आपको कमी खली थी, तो मोहम्मद रिजवान ने कहा कि शाहीन अफरीदी की कमी तो खलेगी, लेकिन हमारे पास और भी शाहीन जैसे गेंदबाज हैं। क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। ईमानदारी से जवाब दूं तो इन गेंदबाजों में से कोई भी शाहीन की कमी पूरी नहीं कर सकता। शाहीन ने पिछले 1-2 साल में जो किया है उसकी कमी कोई गेंदबाज यहां आके पूरी नहीं कर सकता, मगर हमें एक और शाहीन शाह मिल सकता है। ये हमारे अन्य तेज गेंदबाजों के पास अवसर है, जैसे नसीम शाह का नाम सामने आया है, दाहिनी भी जान से कर रहा है, हारिस पहले से ही पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। ये अवसर है कि हमें 1-2 शाहीन शाह जैसे गेंदबाज मिल जाए। नसीम शाह की सूरत में ये आ रहा है। पाकिस्तान दुनिया में तेज गेंदबाजों के लिए जाना जाता है, मगर मौजूदा अटैक में हमें अगर ऐसा कॉम्बिनेशन मिल गया तो ये टीम के लिए अच्छा होगा। ये होनेस्टली जवाब ये है कि इन बॉलर्स में से कोई शाहीन की कमी पूरी नहीं कर सकता। ये होनेस्टली जवाब ये है। शाहीन को पिछले 1-2 साल में उसने जिस तरह परफॉर्मेंस की है पाकिस्तान के लिए, उसकी कमी कोई बॉलर यहाँ आके पूरा नहीं कर सकता, मगर हमें एक और शाहीन शाह मिल सकता है। ये अपॉर्चुनिटी है हमारे फास्ट बॉलर्स के पास। जिस तरह नसीम का नाम आया, दाहिनी जान से कर रहा है, हारिस तो ऑलरेडी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हमें एक और 2 शाहीन शाह पाकिस्तान के लिए अगर मिल गए, जैसे सबके सामने नसीम शाह की सूरत में आ रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह मशहूर है पहले ज़माने से कि हमारे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर बहुत तगड़े हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह अगर फिर एक कम्बिनेशन मिल गया हमारे न्यू बॉल में तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। यानी कि मोहम्मद रिजवान के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी की तरह ही उनके पास नसीम शाह भी हैं, जो शाहीन शाह बनने के प्रोसेस में आगे बढ़ चुके हैं, और वो भी उतने ही खतरनाक है जितने शाहीन शाह अफरीदी। तो ऐसे में उन्होंने टीम इंडिया को यह चेताया है कि पहली बात तो ये, हमारा कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर है, आत्मविश्वास बढ़ गया है, हम किसी भी प्रतिद्वंदी के खिलाफ पूरी तरीके से तैयार हैं, यानी कि हम भारत के खिलाफ भी तैयार हैं। और साथ ही साथ हमारे पास ये मत भूलिएगा कि नसीम शाह है, जो एक तरीके से शाहीन शाह अफरीदी की तरह गेंदबाजी कर सकता है। तो टीम इंडिया को ये
डबल डोज दिया है, एक तरीके से चुनौती दी है, दोहरी चुनौती मोहम्मद रिजवान ने। देखते हैं टीम इंडिया के पास इसका क्या जवाब होता है। मजा आएगा जब ये दोनों टीमें 4 तारीख को दुबई के स्टेडियम में इस एशिया कप में दूसरी बार भिड़ेंगी। पहला मैच टीम इंडिया ने जीता था, दूसरा मैच कौन जीतेगा देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार। This video is presented by Pari Match. रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।